जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। संसार में हम रहें, परिवार में हम रहें, गृहस्थ के नियमों को भी हम समस्त दायित्वों का पालन करें, परंतु वो हमारे संसार इसके प्रति जो आसक्ति है वो हृदय में न आए। बस यही तो जीवन जीने की कला। एक बार वेद व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज जी को ज्ञान प्राप्ति के लिए कहाँ भेजा? राजा जनक के पास श्री सुखदेव जी महाराज जी को ज्ञान प्राप्ति के लिए भेजा कि जाओ सुखदेव जी, तुम राजा जनक से कुछ ज्ञान प्राप्त कर आओ। अब सुखदेव जी महाराज राजा जनक के पास आए और द्वार पर खड़े रहे। दरबारी जब वहां पहुंचे तो मालूम पड़ा राजा जनक को कि वेद व्यास जी के कहने पर श्री सुखदेव जी महाराज द्वार पर आए कुछ ज्ञान प्राप्ति हेतु। जैसे मालूम पड़ा तो कहा कि 7 दिन रानीवास में श्री सुखदेव जी को लेकर जाओ, 7 दिन हमारे यहाँ ठहरे, अच्छे से सेवा की। तो 7 दिन वहाँ महल में सुखदेव जी महाराज रुके। बहुत सुंदर उनकी व्यवस्था रही, भोजन पानी सब व्यवस्था सुंदर रही। अब सुखदेव जी महाराज को तो ज्ञान प्राप्ति की लगी थी, किस समय में वह ज्ञान प्राप्त करूं? मेरे पिताजी ने कहा है राजा जनक से ज्ञान लेना। तब 7 दिन व्यतीत हुए। महल में श्री सुखदेव जी आए और राजा जनक ने सिंहासन दिया, उस पर विराजमान हो और कहा कि पूछो सुखदेव जी महाराज, आप क्या पूछना चाहते हो? मुझसे आप पूछना क्या चाहते हो? कौन सा ज्ञान लेना चाहते हो? तब सुखदेव जी ने कहा कि मैं आपसे एक ही ज्ञान लेना चाहता हूं कि आप इस गृहस्थ जीवन में रहते हैं, इस रजोगुणी वातावरण में आप रहते हैं, कितना सुंदर आपका महल है, समस्त मंत्री मंडल सबके बीच आप रहते हैं, सोने चांदी के समस्त आभूषण आप पहनते हैं, महल में रजोगुणी वातावरण में रहते हैं, गृहस्थ जीवन में आप रहते हैं, परंतु आप हर समय भगवान का ध्यान करते रहते हैं। भगवान से आपकी मनोवृत्ति इतनी जुड़ी है कि एक क्षण भी आप भगवान से अलग नहीं होते। बस यही ज्ञान मुझे दे दीजिए। आप ऐसा कैसे कर लेते हैं? बस ये ज्ञान मुझे दे दीजिए। अब सुखदेव जी महाराज को राजा जनक ने क्या किया? हम विचार करें, क्या किया? कोई श्लोक नहीं सुनाए, भागवत गीता उनको पूरी नहीं सुनाई, रामायण का पाठ नहीं सुनाया, अन्य कोई ग्रंथों के श्लोक नहीं सुनाए। क्या किया? अपने दरबारियों को आज्ञा दी कि एक कटोरा लेकर आओ और एक पात्र में तेल लेकर आओ। तब दरबारी एक पात्र लेकर आए जिसमें तेल था और एक कटोरा लेकर आए। अब राजा जनक ने कहा कि सुखदेव जी महाराज जी के हाथ पर ये कटोरा रख दिया जाए और इसमें जितना आ सकता है ऊपर तक इसमें तेल भर दिया जाए, तरल पदार्थ उसमें डाल दिया गया। अब यह कटोरा पूर्णतः तेल का भर गया ऊपर तक। अब राजा जनक ने कहा सुखदेव जी बस छोटा सा काम आपको करना, इसको लेकर पूरे नगर का भ्रमण करना और मेरे जो दरबारी हैं ना वो आपके साथ रहेंगे। पूरे नगर का प्रत्येक गली में आपको जाना है, भ्रमण करना है, उसके पश्चात इसी स्थान पर आकर आपको रुकना है। परंतु शर्त एक ही है कि इस कटोरे से एक बूंद कुछ भी तरल पदार्थ माने हम कि वह नीचे नहीं गिरना चाहिए। एक बूंद, यदि उसमें से एक बूंद भी नीचे गिरा तो मेरे दरबारी ना तलवार लेकर आपके पीछे चलेंगे और आप मार दिए जाओगे। सुखदेव जी महाराज ने विचार किया
तो कटोरा हाथ में लिया, तेल से भर दिया और नगर का भ्रमण के लिए चल दिए। अब सुखदेव जी महाराज की दृष्टि कहाँ पर है, हम विचार करें। उनका पूरा ध्यान कहाँ पर है? हाथ में कटोरा है, उस पर है, उसमें तेल भरा है, उसकी एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। अगर गिरी तो मेरे पीछे तलवार है और मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो ध्यान केवल कटोरे पर, और पूरे नगर का भ्रमण करते हुए प्रत्येक गली में सुखदेव जी महाराज जाते हुए उसी महल में आए और उसी स्थान पर आकर खड़े हो। अब राजा जनक स्वयं उठकर आए और सुखदेव जी महाराज के हाथों में उस कटोरे को देखा कि उसमें से एक बूंद भी तेल नीचे नहीं गिरा। दरबारियों से पूछा, क्या इस तेल में कुछ हलचल हुई, कुछ ये नीचे गिरा? उन्होंने कहा राजा जनक से, नहीं राजन, सुखदेव जी महाराज जी ने बहुत अच्छे से पूरे नगर का भ्रमण किया। मार्ग में कष्ट भी बहुत आए, मार्ग में कंकर भी बहुत मिली, परंतु सब चीज का ध्यान रखते हुए सुखदेव जी महाराज ने पूरे नगर का भ्रमण किया और इस कटोरे से एक बूंद भी नीचे नहीं गिराई। तब ये सुना, राजा जनक प्रसन्न हुए और वो कटोरा हाथ से लिया और किसी अन्य स्थान पर रख दिया। फिर बिठाया सुखदेव जी को और कहा, सुखदेव जी, आपने पूछा था ना कि मैं इस महल में रहता हूँ, सोने चांदी के संपूर्ण आभूषण पहनता हूँ, रजोगुणी वातावरण में रहता हूँ, मंत्रियों के साथ रहता हूँ, समस्त सुविधाओं का उपभोग करता हूँ, फिर भी मेरी मनोवृत्ति ईश्वर से जुड़ी, एक क्षण भी मैं ईश्वर से अलग नहीं रहता। उसका कारण क्या? सुखदेव जी महाराज, बस यही कारण कि मैं कार्य समस्त करता हूँ, समस्त मैं अपने राज्य में जितना कार्य मेरे द्वारा होता है वो स्वयं करता हूँ, गृहस्थ जीवन में रहता हूँ, परंतु मेरा ध्यान, मेरा अंतःकरण केवल एक चीज पर फोकस होता है कि संसार से जाना, पाप कुछ करना नहीं। और भगवान के बिना ये संसार मिथ्य है, ईश्वर के बिना ये संसार मिथ्य है। मेरे हृदय में केवल मेरे ठाकुर रहते, केवल मेरे ठाकुर रहते, मैं किसी अन्य वस्तु को अपने हृदय में स्थान नहीं देता। बस यही मेरा कारण, यही जीवन जीने की कला है। तो राजा जनक ने सुखदेव को कौन सा ज्ञान दिया? प्रैक्टिकल ज्ञान दिया, शास्त्रों का अध्ययन वहां नहीं कराया। और ये प्रैक्टिकल ज्ञान हमारे जीवन में बैठ जाता है, ये थ्योरी हमारे अंतःकरण में बैठ जाती है। हम श्लोक को, जितने शास्त्र हैं, हम सबको हृदय में नहीं बिठा सकते, किसी एक चौपाई को हम ले सकते हैं, किसी एक श्लोक को बिठा सकते हैं, या किसी एक कथा को हम जीवन में उतार सकते हैं। तो राजा जनक ने सुखदेव जी को ज्ञान दिया कि हम संसार में रहें, परिवार में रहें, परंतु ये संसार और परिवार के प्रति जो आसक्ति है ना, बस वह हृदय में नहीं रहे। जो जल में कमल का फूल रहे, ऐसे हम इस संसार में रहें। यह ज्ञान राजा जनक ने सुखदेव जी महाराज जी को दिया। अब हम विचार करें। परम पूज्य श्री साध्वी ब्रह्म ज्योति सरस्वती जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्य वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने परिजनों पर अवश्य भेजें।